नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। पसान की चुनावी हलचल जो है तो तेज़ होने के साथ साथ धीरे धीरे अब यह माहौल यह है कि यहाँ पर प्रचार प्रसार भी जो है तो आज के डेट में जो है तो लास्ट होगा। और उस चुनावी घमासान को देखते हुए यहाँ पर यह भी माहौल देखा जा रहा है कि इस पार्टियों की स्थितियाँ क्या और कैसे चल रही हैं। तो चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर गुड्डू मिश्रा जी कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर पार्टी को लेकर के कांग्रेस का जो उठापटक है, और क्योंकि सामने जो एक राष्ट्रीय दल और भी है भाजपा, उससे इनका टकराव है, वो सारी चीज़ों को देखना है। तो चलिए कुछ गुड्डू जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस पसान चुनाव में, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी घमासान वाला चुनाव है। पहले जो है तो डायरेक्ट अध्यक्ष के चुनाव होते थे, जनता जो है तो अध्यक्ष चुनती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और इसके अगर ऐसे चुनाव हो रहे हैं कि आज आपको पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष चुनना पड़े, तो स्थितियाँ क्या रहेंगी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जनता जो है राजकुमार भैया, जनता कांग्रेस के साथ है, और ये जो भाजपा है इसकी करनी और कथनी जनता जान रही है। पूरे नगर पालिका में अभी उपचुनाव हुए तो स्थिति देख ली आप कि हमारे बहुत सारे समर्थक जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के समर्पित, वो लोग पूर्ण बहुमत से आए। नगर पालिका में भी सेम स्थिति होने वाला है। नगर पालिका में हमारी सरकार बनेगी, जनता हमारे साथ है, हमारे आशीर्वाद हमारी पार्टी को दे रही है। तो ये चुनावी माहौल तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा फोकस करना था, क्योंकि मैं कई सारे प्रत्याशियों के पास जाता हूँ तो उनके पास कोई ऐसी बात होती नहीं है। क्षेत्रीय मुद्दा के लिए यदि हमारी परिषद बनती है कांग्रेस की, तो मैं जनता से, आपके माध्यम से जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा नगरपालिका में काम नहीं होगा जिसमें व्यक्तिगत फायदा हो, जो अध्यक्ष हो या पार्षद हो। पूरा फायदा जनता के लिए ही होगा। जितनी योजना बनेगी जनता के लिए होगी। पहली चीज़, जितने भी नगरपालिका में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, इधर नगरपालिका के बच्चे, इधर जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे कहीं हो, नगर पालिका के अंतर्गत, यहाँ तक कि कॉलेज तक का, हमारी बहनें हैं, भाई लोग हैं जो कॉलेज जाते हैं, उनकी भी व्यवस्था हम नगर पालिका में एक परिषद प्रस्ताव करके और बसों की व्यवस्था किया जाएगा। उसमें शुल्क या निःशुल्क वहाँ पे तय होगी, जिसमें गार्जियनों को जो ड्यूटी करते हैं या धंधा वाले, तो उनको एक स्थिति ये रहती है कि नहीं, हमको इस टाइम पे बच्चों को लेने जाना है अपना काम डिस्टर्ब करके, या तो हमें छोड़ने जाना है अपना ड्यूटी छोड़ के, तो वो स्थिति अब न रहेगी। और हम चाह रहे हैं कि इसको बच्चों के लिए स्कूली बस नगर पालिका से व्यवस्था इसकी करने के हम प्रयास करेंगे और करेंगे। हमारी परिषद बनती है कांग्रेस की। तो उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य, आपने कहा कि चलिए एजुकेशन को लेकर के कि बच्चों के लिए जो है तो स्कूली बस की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर एजुकेशन का सिस्टम भी डिस्टर्ब है। जहां पर यह देखा जाता है कि एक वक्त था जब स्कूलों में हम जाते थे तो वहां पर देखते थे शिक्षकों की भरमार होती थी। अब यहाँ पर आज ही स्थिति कि एक स्कूल एक शिक्षक हो गया, खासतौर पर गवर्नमेंट की जो स्कूल हैं। दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि हमारे यहाँ अस्पताल तो बने होते हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नर्स नहीं होते। देखिए राजकुमार भैया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भाजपा की है। और स्कूलें बनना और शिक्षकों को भर्ती होना वो राज्य सरकार करती है। यहाँ पे अव्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है। बिल्डिंगें तो बनी है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं। हमारे यदि कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ से कोई बहुत सीरियस हो जाए तो उसको या तो बिलासपुर ले जाना पड़ता है या जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर में है, परंतु इस क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्राथमिक उपचार उसको पहले जो ट्रीटमेंट हो के वहाँ तक पहुँच जाए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पानी की यहाँ पे बहुत समस्या है। इसलिए समस्या है कि यहाँ खदान नहीं, अभी असल समस्या अभी नहीं है जी। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, ये इस बार का जो चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है गुड्डू जी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूं, आपको अच्छी तरह से पता है कि आज से 3 साल बाद होने वाली जो समस्या है, क्योंकि अभी तो लोग जो है तो कॉलरी की लाइट है, कॉलरी का पानी है, तो बहुत कुछ लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन जिस दिन कॉलरी बेल्ट यहाँ से हटेगा उस दिन की कहानी कुछ और होगी।
बिल्कुल सही बात है। कालडी है तो यहाँ पे बहुत सहयोग कर रहे हैं। नगर पालिका में जितने भी अध्यक्ष बने अपना घर बनाए और अपना ही व्यवस्था देखे। यहाँ पे नगर पालिका में जो परिषद होता है वो विधायक के पावर में होता है और जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, परंतु ये जनता के लिए यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं की है, सब अव्यवस्थित है। SCCL का रोड बन रहा है तो नगर पालिका को उसके ऊपर रोड बना दे रहे हैं। क्या उचित है भैया? आप एक्चुअल जो चीज़ है, जो चीज़ जनता को चाहिए, जिसमें आप खर्चा करें, जो दिखे, वो आप नगर पालिका से प्रस्ताव करिए और काम करिए। जैसे रोड है, स्कूल है और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य है, जो हॉस्पिटल हैं, और आपका खेल है। खेल हमारे यहाँ बहुत पीछे है। खेल अभी हमारे यहाँ बहुत पीछे, हम लोग बहुत छोटे। मैं तो ये कहूँ कि देखिए, अगर कहा जाए कि जैसे SCCL का एक स्टेडियम है, लेकिन हमारे पास और भी अन्य क्षेत्रों में जो हम देखते हैं MP हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाँ हैं और भी कुछ ऐसी कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं निजी तौर पर, जो ऐसी पब्लिक जो रह रही है। तीसरा आपने कहा खेल का मैदान तो हम जमाने से देखते आ रहे हैं कि SCCL के अलावा दूसरा कभी मैदान था ही नहीं। हम चाह रहे हैं जैसे कि ये आवास योजना घर घर जहाँ पे चाहो वहाँ बना लो, सरकार दे रही है, परंतु हमारे दिमाग में ये भी चल रही है कि यदि हमें मौका मिलता है तो हम एक गरीबों के लिए और एक कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं। वो कॉलोनी एक बहुत अच्छा कॉलोनी होना चाहिए, उसमें बढ़िया साफ़ सुथरा लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था। और जो गरीब हैं हमारे, जो जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, गरीब बहुत सारे गरीब हैं यहाँ इस क्षेत्र में, जिनके पास ये व्यवस्था, यदि कॉलोनी हटा दे तो वो कहाँ रहेंगे बेचारे। कल कॉलोनी यदि स्ट्रिक्ट हो जाए कि हम अपने मैं उसी गंभीर समस्या की बात कर रहा था। हाँ, यदि कॉलोनी कल स्ट्रिक्ट हो जाए प्रबंधन, तो बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे। अपन इन 5 वर्षों में अपन सोच रहे हैं, हमारी परिषद यदि बनती है तो मैं चूँकि ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ, तो परिषद बनेगी तो हमारा भी वहाँ पे सहभागिता रहेगी इन सब विकास के लिए। तो एक हाउसिंग बोर्ड जैसे अलग अलग बोर्ड हर जगह बनते हैं, उसी टाइप से हम कॉलोनियाँ बनाएंगे अपना नगर पालिका का पर्सनल, जिनके गरीब जो बेघर होंगे या कभी भविष्य में ऐसा होता है या आज भी हैं, उनके लिए। ये तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है आज आपके सामने, और वो चुनौती ये है, आपको अच्छे से पता है कि पसान में एक से लेकर 18 वार्डों में 3 वार्ड ऐसे हैं जहां पर दिग्गजों से जो है तो आपके कांग्रेस प्रत्याशियों का सामना है। जी देखिए, दिग्गज जनता ही बनाती है और दिग्गज जनता ही उतार देती है। जनता इन दिग्गजों को देख ली है, बिल्कुल समझ चुकी है, और हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के वहाँ पे जो दिग्गज है वहाँ भी जीतेंगे, और एक से जितने वार्ड में हमारे प्रत्याशी है सब में जीत दिख रही है और जीतेंगे, और बहुमत से जीतेंगे। बाकी दिग्गज और ये सब जनता के सामने कोई दिग्गज नहीं है। जनता एक भगवान है और भगवान के सामने कोई दिग्गज रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुड्डू जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये जो बीच में अभी सिस्टम चला, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलती, लोग नाराज़ होते हैं, फिर भाजपा में चले जाते हैं, फिर वही लोग जो है तो कुछ सालों बाद ऐसा देखा जाएगा कि वहाँ से नाराज़ होंगे, वहाँ मौका नहीं मिलेगा, यहाँ आ जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? मौका परस्त लोग बहुत सारे लोग हैं, हमसे जुड़े भाजपा के लोग भी कुछ हैं, और कांग्रेस में भी जो अपनी उल्लू सीधा करना चाहते हैं वो भी उधर बैलेंस बनाए हुए हैं और चले जाते हैं। ऐसे लोगों को ना कभी कदर हुआ है ना होगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्षणिक मात्र का सुख मिलता है, परंतु आप अपने घर को छोड़ के भी गए हो तो दूसरे घर में वो सुख नहीं है, चाहे हमारा घर झोपड़ी ही क्यों ना हो, दूसरे का घर चाहे महल हो, वहाँ सुख और चैन नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है गुड्डू जी, और इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर हो, क्योंकि अब जो है तो चुनाव का वो अंतराल है और वो समय है जहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए भी जो है तो मुझे लग रहा है आज आखिरी दिन है, और उसके बाद सारी पाबंदियाँ जो है तो लग जाएंगी आज से। तो चलिए, चुनाव का माहौल तो है, और चुनाव में जो है तो कौन हारेगा कौन जीतेगा वो जनता को तय करना है। तो यहाँ पर से जो है एक जो कठिन परिस्थितियाँ जो अब सामने आ रही हैं,
उनको भी देखना है, क्षेत्र की समस्याएं भी देखना है, सब कुछ देखना है। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।